देखो एवेंजर्स डूम्सडे में जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बना लेगा तो आधे से ज्यादा हीरोज वहीं चले जाएंगे बैटल वर्ल्ड में और अपनी मेमोरीज पास्ट की अपनी सारी यादें खो देंगे। लेकिन जो बात तुम्हें नहीं पता है वो ये कि बैटल वर्ल्ड बनने से जस्ट पहले लैथवेरिया में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा एंड इस युद्ध में बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे। एक नहीं मल्टीपल हीरोज एंड विलन्स की बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे लैथवेरिया में निपट जाएंगे और इन निपटने वालों में से एक तुम्हारा मेरा सबका फेवरेट कैरेक्टर है। कौन है वो बताने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर तुम सब्सक्राइब करके हेल्प कर दोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज डू सब्सक्राइब द चैनल। उसके लिए दिल से थैंक्स। एंड वो कैरेक्टर जो लैथवेरिया में निपटने वाला है वो है बकी बार्न्स। देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि डूम्सडे बहुत सारे बैटल से भरी मूवी होगी। इसमें एक्समैन के यूनिवर्स में बैटल होगा, फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में बैटल होगा, 616 में बैटल होगा, मतलब अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर एक के बाद एक फाइट्स होंगी, बड़ी फाइट्स होंगी। लेकिन मूवी का फिनाले लैथवेरिया में होगा जहां पर सबसे ज्यादा हीरोज मारे जाएंगे और इन्हीं हीरोज में से एक का नाम है बकी बार्न्स। एक इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग बकी बार्न्स लैथवेरिया के बैटल में मारा जाएगा एंड जहां तक मुझे लगता है इस बार MCU में बकी की मौत परमानेंट होगी, यानी वो फिर वापस नहीं आएगा। अब स्टीव रॉजर्स के POV से देखा जाए तो लैथवेरिया में उसकी लगने वाली है, क्योंकि पहले ये अपडेट आई थी कि डॉक्टर डूम लैथवेरिया में ही स्टीव के बेटे जिम रॉजर्स को उसके सामने मार देगा और अब स्टीव के बेस्ट फ्रेंड को भी लपेट दिया, यानी स्टीव के सामने बैक टू बैक उसकी लाइफ के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग लैथवेरिया में ही मार दिए जाएंगे। तो भाई आई थिंक ये मूवी का वो पॉइंट हो सकता है जहां पर स्टीव का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और बकी की डेथ मुझे परमानेंट इसलिए भी लग रही है क्योंकि सेबेस्टियन स्टैन को अब बैटमैन में हार्वी डेंट का रोल प्ले करना है और वो भी कोई हल्का रोल तो है नहीं। हार्वी डेंट की वाइफ का रोल मिला है अपनी ब्लैक विडो को यानी स्कारलेट, तो हो सकता है आगे अब सेबेस्टियन इसी रोल पर फोकस करना चाहें, जिसकी वजह से इधर डूम्सडे में बकी की लग जाए और फिर मे बी वो सीक्रेट वॉर्स में मे बी हमें देखने को ना मिले अगेन मे बी। और ये सब देखने के बाद डेफिनेटली किसी का भी दिमाग फट जाएगा तो स्टीव रॉजर्स क्या ही चीज है। एवेंजर्स डूम्सडे की जो पूरी मेन कहानी है, स्टोरी लाइन, वो स्टीव के इर्द गिर्द घूमती है। स्टीव रॉजर्स ने एज अ सुपर हीरो या एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कुछ गलत नहीं किया। अपने प्रिंसिपल्स पर वो हमेशा टिका रहा और लाइफ में पहली बार जब उसने थोड़ा सा लालच दिखाया भी और पास्ट में जाकर पेगी के साथ रुका तो उसकी वजह से यूनिवर्स तो यूनिवर्स पूरा मल्टीवर्स ही ब्रेक होने लगा। वैसे तो ये ना होता अगर टीवीए वहां जाती, स्टीव को अरेस्ट कर लेती और वो टाइमलाइन प्रून कर देती तो वो ब्रांच वहीं खत्म हो जाती और फिर बवाल ना बढ़ता। लेकिन टीवीए ने भी उसे नहीं रोका और टीवीए के ऐसा करने की एग्जैक्ट वजह क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई गेस कि अब ही हू रिमेन्स तो रहा नहीं तो समहाउ इसके पीछे लोकी है। या तो लोकी टीवीए से पहले खुद स्टीव के पास पहुंचकर उसे उस टाइमलाइन से निकालकर 828 में शिफ्ट कर देगा या फिर वो टीवीए को स्टीव के पास जाने से ही रोक देगा। भाई टीवीए के बड़े बड़े लोगों से उसका व्यवहार है। लेकिन इन दोनों में से रीजन कोई भी हो, अल्टीमेटली स्टीव जिस टाइमलाइन में पेगी के साथ रुका था वो ब्रांच प्रून नहीं की गई और फिर वो बढ़ती रही और इसी वजह से अब तक का सबसे बड़ा इनकर्जन हुआ जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है। इसीलिए डूम पड़ा है पीछे स्टीव और लोकी के। नाउ फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डूम बैक्स्टर बिल्डिंग में टेलीपोर्ट मार के आ गया था तो एक बार को तुम्हारे दिमाग में भी ये आया होगा कि स्यू तो यही है लेकिन बाकी तिकड़ी कहाँ गई। उसका जवाब है बेसबॉल गेम। डूम जब यहाँ आया तो जॉनी और रीड एक बेसबॉल गेम में होंगे और फिर स्यू उन्हें बुलाएगी और वो फैंटास्टिक कार से बैक्स्टर बिल्डिंग में वापस जाएंगे जहां डूम उनसे मिलकर इनकर्जन्स और स्टीव रॉजर्स के बारे में उन्हें बताएगा। उस टाइम स्टीव भी उन्हीं के यूनिवर्स में होगा एंड डूम का प्लान होगा स्टीव को लेकर जल्द से जल्द अर्थ 616 में जाना और वहां के एवेंजर्स को पूरी बात बताना। अर्थ 616 क्यों? क्योंकि स्टीव रॉजर्स ओरिजिनली वहीं से बिलोंग करता है, यानी एक इनकर्जन 616 और 828 यूनिवर्सेस के बीच हुआ होगा और यही शायद मूवी का फाइनल और सबसे बड़ा इनकर्जन भी होगा जिसे रोकने को डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स ये सब ट्राई करेंगे। हालांकि डूम ऐसा दिखाएगा कि वो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है इनकर्जन को फिक्स करके, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दूसरे प्लान चल रहे होंगे बिकॉज सिंपली वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसके अलावा जितने लोग वांडा को लेकर डाउट में है कि वो डूम्सडे में आएगी या नहीं, उनके लिए है गुड न्यूज। ना सिर्फ वांडा बल्कि विजन और इवन अल्ट्रॉन भी डूम्सडे में एंड सीक्रेट वॉर्स में वन और बोथ में अपीयर हो सकते हैं और इसकी एक बहुत खास वजह है विजन क्वेस्ट। विजन क्वेस्ट 14 अक्टूबर से स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा और इसके एपिसोड्स वीकली आएंगे और इसका लास्ट एपिसोड एवेंजर्स डूम्सडे से जस्ट पहले आएगा, यानी इसके फिनाले को डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद फिर अल्ट्रॉन एंड व्हाइट विजन ये दोनों आएंगे डूम्सडे में एंड वांडा का रिटर्न भी डूम्सडे में कंफर्म बताया जा रहा है। ऑल्सो याद करो कुछ टाइम पहले सीक्रेट वॉर्स की कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी जिनमें से एक में व्हाइट विजन
स्टार लॉर्ड के साथ सोफा पर बैठा था और वो पिक बैटल वर्ल्ड की थी इफ नॉट क्वांटम रेल्म। तो इन सारी लीक्स और अपडेट्स को कंबाइन करके देखे तो हाँ भाई, विजन विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड मे बी सीक्रेट वॉर्स 2 अलोंग विद वांडा एंड अल्ट्रॉन। रूमर्स तो यहाँ तक है कि स्टार लॉर्ड खुद विजन क्वेस्ट में भी अपीयर होगा, ऑल्दो अगर वो आता है तो ये बस एक कैमियो होगा, स्टोरी से इसका कोई खास लेना देना नहीं होगा, ये बस सेटअप होगा इनके फ्यूचर टीम अप के लिए। लेकिन फिर मैंने इस अपडेट को पढ़ने के बाद ये सोचा कि कल वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसी अपडेट्स हैं कि विजन क्वेस्ट में एक ऐसा कैरेक्टर वापस आएगा जो इन्फिनिटी सागा में था और ये विजन के साथ डायरेक्टली टीम अप करेगा और स्टार लॉर्ड भी इन्फिनिटी सागा से है, यानी कहीं स्टार लॉर्ड ही वही हीरो तो नहीं जो विजन क्वेस्ट में व्हाइट विजन के साथ टीम अप करने जा रहा है। हालांकि अपडेट में तो इनके कैमियो की बात बोली गई है, देखते हैं क्या होता है, वो सीरीज में ही पता चल जाएगा। एंड हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, वांडा का जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आएगी तो ये डूम्सडे के लिए बोल रहा हूँ, विजन क्वेस्ट में वांडा नहीं आएगी, ऑल्दो उसे मेंशन जरूर से किया जा सकता है। ऑल्सो पनिशर वन लास्ट किल की सक्सेस के बाद बोला जा रहा है कि पनिशर का एक और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है, यानी हम उस एरा में जी रहे हैं जहां नेटफ्लिक्स की पनिशर सीरीज के बाद हमें अब फिर से पनिशर की सोलो सीरीज मिल सकती है विद अ फ्रेश फील, मोर ब्रूटल एंड मोर सेटिस्फाइंग। और मेरे ख्याल से ये अपडेट भी सच हो सकती है, क्योंकि अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोच कर देखो तो पनिशर वन लास्ट किल का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन था ये सिर्फ नए विलन्स का इंट्रोडक्शन था, नूची और बैराकूडा। ये दोनों अब हाथ धोकर पनिशर के पीछे पड़ने वाले हैं और वन लास्ट किल तो बस इसकी शुरुआत है। हाँ, इसकी रिलीज डेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड वेल अगर पनिशर की ये सीरीज इन फ्यूचर कभी आती है तो ये सीक्रेट वॉर्स के बाद नेक्स्ट सागा में ही आएगी, जहां पर पनिशर वर्सेस नूची और बैराकूडा का शोडाउन होगा। नूची अभी वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ब्रांड न्यू डे में टूम्बस्टोन और स्कॉर्पियन जैसे विलन्स, आई मीन सुपर विलन्स आने वाले हैं और न्यूयॉर्क में इन सुपर विलन्स के होते हुए नूची क्या ही कर लेगी। लेकिन एक बार ब्रांड न्यू डे में इन विलन्स का पत्ता कट हो जाए उसके बाद पनिशर के सोलो शो में इनका रिटर्न हो सकता है। और भले ही नूची सिर्फ जरा देर के लिए आई थी बट भाई शो में उसका इंपैक्ट काफी तगड़ा था, मतलब इसको देखकर लग रहा था कि ये हल्के में लेने वाली नहीं है। और हाँ, अपडेट में पनिशर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है ऐसा बोला गया है। नाउ प्रोजेक्ट का मतलब मूवी भी हो सकता है, सीरीज भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सीरीज ही होगी, क्योंकि पनिशर जैसे एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर से रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं जिन्हें कवर करना होता है और सिर्फ 1.5 या 2 घंटे की मूवी में से कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसके अलावा नूचीज भी अभी आए हैं और ज्यादातर जो अभी नए फैंस हैं या थोड़ा कैजुअल फैंस हैं वो इन्हें इतना नहीं जानते हैं, तो थोड़ी सी नूचीज की भी बैक स्टोरी वगैरह दिखानी पड़ेगी अगर पनिशर के साथ उनका पूरा शोडाउन करना है तो ये सब कुछ एक मूवी में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आई थिंक पनिशर का भी शो ही आएगा जस्ट लाइक डेयरडेविल। लेकिन हाँ, अभी नहीं आ रहा है, अगर आएगा अभी तो अभी नेक्स्ट सागा में ही आएगा, सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगा, अभी बहुत टाइम है। सो गाइस, लैटवेरिया में बकी के अलावा डूम और किस किस को लपेट देगा ये तुम अब मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। चलो एक काम करो, तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो कि डूम किस किस को लपेट दे। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।